ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कि तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ लेके आने वाला है। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। कार्तिक विशेष तौर पर यदि मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष अष्टमी जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव जयंती रूप में मानी जाती है। भगवान शंकर का खासतौर पर उस दिन विशेष स्तवन करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार से जो कथा चलती है उस दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जिस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और जब कौन बड़ा है इसके ऊपर विचार किया गया तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए, विचार को सही करने के लिए एक बीच में जो कहा जाता है कि एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में उपस्थित हुआ और दोनों से कहा गया कि एक इसका पता लगा गया है का ऊपर कौन सा है, एक पताल पता करके आए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं बगुला बन के ऊपर गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी के नीचे इसकी पताल का पता लगाने के लिए गए। जब नहीं लगा पाए भगवान विष्णु तो थक कर ऊपर आ गए। कहा जाता है कि और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया और उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उस चोंच में पकड़कर कहा कि मेरी गवाही तेरे को देनी है। और भगवान जैसे उस वक्त ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे। शास्त्र में कथा के अनुसार जब नीचे पहुँचे जहाँ विष्णु जी विराजमान थे तो कहा गया, आकाशवाणी हुई, पता लगा आए। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम पता नहीं लगा पाए। तो बात यही हुई थी कि जो पता लगा के आ पाएगा वही बड़ा रहेगा तुम दोनों में, आप दोनों में। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुख से मिथ्या भाषण निकला और वही कहा गया जैसे ही कि हाँ पता लगा आए ये पुष्प उसकी गवाही है। तो कहा गया उसी दिन से केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ना बंद हुआ। वो शिवलिंग रूप जो तेजो में स्तंभ था वो फटा, उसमें से शिवलिंग से भगवान शंकर निकले और त्रिशूल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर जिससे उन्होंने मिथ्या भाषण किया था वो अलग कर दिया गया। ये कथा काल भैरव की है और इसके बाद से ही उस दिन से कहा जाता है कि भगवान विष्णु शंकर की इस शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर एक है, इस रूप में शिवलिंग की पूजन आरंभ हुआ। हमने भी इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ आश्रम पे रखा है और आप सब लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का सुंदर अवसर रहेगा। आप इसको उठाने का प्रयास कीजिए लाभ। सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का कार्यक्रम रखा गया है। काल भैरव मंगलवार का दिन, काल भैरव जयंती, तो आश्रम पे रखा गया है। सुंदर तरीके से भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का यज्ञ और साथ साथ सुंदर कांड जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा कार्यक्रम और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक, 10 बजे तक भंडारे के साथ समाप्त होगा। आप भी इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों का गणनाओं के हिसाब से आपका दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। लाभ की स्थिति प्रशस्त करती दिखाई दे रहे हैं ग्रह। केवल आपको अपने सम्मान का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की बुद्धि में जोर डालना, ज़बरदस्ती किसी से क्लैश में फंसना, ये नहीं होना चाहिए। बुद्धि थोड़ी सी ज़बरदस्ती का योग बना सकती है कि यही ठीक है। केवल यही ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें ठीक हो सकती हैं। नेगेटिव बात ना सोचें और सबको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और ग्रह योग के अनुसार से धन एकत्र करने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दिन का शुभ लाभ लेने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ विद्यमान होगा। बॉम्बे करेंगे कल्याण 6 दिसंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। बुधवार का असर, 9वीं तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन थोड़ा भारी पड़ सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2-3 दिन के लिए आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पर और अननेसेसरी खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो ये समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान कराने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि सुबह सुबह भगवान गणेश का आशीर्वाद लें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें तो आशीर्वाद मिलेगा और कष्टों से दूर करने के योग बनेंगे। 7 दिसंबर को गुरुवार का अवसर, 10वीं तिथि है और योग आज भी थोड़ा भारी बना हुआ है आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और जो भी काम करें थोड़े से नियमों के अनुसार से करने का प्रयास करें। नियम से बाहर जाकर कहीं भी करना, चाहे सरकारी नियम है चाहे प्रकृति के नियम है। अब हल्का सा कहीं आलस हुआ तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं गलती होगी और फिर जुर्माना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। तो अपने को अलर्ट रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए, सपनों से हटते हुए, चाहे भविष्य के चाहे भूतकाल के, तो इनसे हटते हुए प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में रहते हुए कार्य करना ज़रूरी है। और एक उपाय आपको बता देते हैं, वो करने का प्रयास करें। केसर थोड़ा सा दूध में डालकर या चाय में डालकर उसको ले लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और केसर का उपयोग हर प्रकार से आपके अंदर बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाएगा और ज्ञान के नेत्र को भी जगाने का प्रयास करेगा। 8 दिसंबर को एक उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है शुक्रवार के दिन और ये बड़ा सुंदर योग है। शुक्रवार का और
एकादशी का योग जब पड़ जाए, कहा जाता है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों की उपासना करने का सुंदर दिवस माना जाता है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है और ये सर्वार्थ सिद्ध योग जो योग है ये आपके लिए विशेष तौर पर नए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ रास्ता बना रहा है। 11:15 बजे के बाद से लेकर शाम तक ये खासतौर पर योग रहेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं। ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए सबसे मेन बात जो ध्यान रखने की जरूरत है, आपकी राशि के अनुसार से आपको अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन का जो योग है, बहुत सारी चीज़ों में हम बेकार बातों में कुछ उम्मीद लगाकर गलत कार्य कर लेते हैं और उसमें आपको बचने की गुंजाइश नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। छोटा लालच बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु के निमित्त जो उपाय बताए हैं उनको अवश्य करें, क्योंकि इस दिन के लिए सबसे श्रेष्ठ वही उपाय है। 9 दिसंबर को शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रहों की गणना आपके लिए बड़ी शुभ बनी हुई है। नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह आपके लिए। नए विचारों का उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, तो बड़े सुंदर तरीके से शनि का उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि इंद्र बुद्धि में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से और संतान में थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी के झगड़ों में न फंसें। इन दिनों यदि जीवन साथी आपसे रुष्ट हुआ तो समझ लीजिए आपका भाग्य सो सकता है। तो किसी भी बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से जीवन साथी को प्रसन्न रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त उपाय सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वो नोट कर लीजिए। एक दिया तिल के तेल का शनि पीपल के पेड़ के पास या शमी के पेड़ के पास प्रज्वलित करें, थोड़े से पुष्प डालें, थोड़े से तिल अर्पित कर दें पीपल के पेड़ को या शमी के पेड़ को। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको करिए, कल्याण होगा। 10 दिसंबर को विशेष तौर पर प्रदोष का दिन है। द्वादशी थोड़ी देर विद्यमान रहेगी, फिर त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और शाम को त्रयोदशी की जो रात जो शाम पड़ेगी और रविवार के दिन पड़ रही है, तो रवि प्रदोष का योग बन रहा है। इस वक्त आपकी कीर्ति में कुछ न कुछ ग्रह जो योग बनाने के रास्ते बना रहे हैं, तो उसको और सुंदर लाभ लेने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप सबसे श्रेष्ठ उपाय करने शाम के समय भगवान शिव का, पार्वती जी का ध्यान, उनका पूजन यथाविधि के अनुसार से करने का प्रयास करें। शाम को सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर का जो समय बचेगा, करीब करीब 40 मिनट का समय, उस समय में भगवान का रुद्राभिषेक दूध के द्वारा करिए। ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, समस्त रास्ते सिद्ध होने को योग बनेंगे। ये समस्त उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये सब बड़े ईजी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत पड़े, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह कोई उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप आश्रम पर भी इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होते हैं और आप भी उन सब यज्ञों में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का आराधन कर सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम रहते हैं, आप सब लोग उन सब में सम्मिलित हों, ईश्वर का आशीर्वाद लें, भगवान की आराधना करें। रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। भंडारे का विशेष कार्यक्रम रहता है, तो उस दिन भी आप सब लोग जो भी आना चाहें आश्रम पर सादर आमंत्रित हैं, हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं उस दिन आकर, और आप सबके जीवन में कल्याण हो। इन समस्त गतिविधियों से आप जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।